हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। द ड्रग यूज्ड फॉर द ओरल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज इंसिपिडस इज वैसोप्रेसिन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामाजेपाइन। Drug used for the oral treatment of both pituitary as well as renal diabetes insipidus। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक। कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव इज हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। देन हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कंटेन्स सल्फा मॉइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड इसलिए इसे अवॉइड करते हैं इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। देन मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड बिकॉज ये रिड्यूस कराता है कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। देन ये वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज वैसोप्रेसिन। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। Vasopressin decreases water excretion by the kidneys by increasing water reabsorption in the collecting ducts। ठीक है। ये क्लोरप्रोपामाइड होता है सल्फोनिल यूरिया। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड। एंटी डायबिटिक ड्रग के हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के सल्फोनिल यूरियाज क्लास में आता है क्लोरप्रोपामाइड। ये होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे इसके साइड इफेक्ट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरप्रोपामाइड। तो ये होता है कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, डाइल्यूशन हाइपोनाइट्रेमिया एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है। देन कार्बामाजेपाइन होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होता है कार्बामाजेपाइन। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स एंड कार्बामाजेपाइन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Antihypertensive drug which inhibits the renin-angiotensin system is reserpine, captopril, methyl-dopa, propranolol। Antihypertensive drug which inhibits the renin-angiotensin system। तो ये होता है कैप्टोप्रिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैप्टोप्रिल होता है ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है कैप्टोप्रिल एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। देन कैप्टोप्रिल इज नॉट ए प्रोड्रग। ये प्रोड्रग नहीं होता। एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल दी ACE इनिबिटर्स आर प्रोड्रग्स। देन इसका साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, टेराटोजेनिसिटी, डिस्ग्वेशिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल। कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में? तो ये होता है प्रोलिन। देन ये रिसर्पिन होता है ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक होता है रिसर्पिन। देन विच अल्केलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो ये भी होता है रिसर्पिन। देन व्हाट इज द मेजर अल्केलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट? तो ये भी होता है रिसर्पाइन। रॉल्फिया से डिराइव करते हैं रिसर्पाइन को एंड इसकी फैमिली होती है, रॉल्फिया की फैमिली होती है अपोसायनेसी। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ए प्रोड्रग? इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है प्रोड्रग? तो ये होता है मिथाइल डोपा। Methyl dopa is a prodrug and is converted to its active form in brain which is alpha methyl noradrenaline। ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है मिथाइल डोपा। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लिथर्जी एंड सेडेशन। देन विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? इनमें से कौन से ड्रग का यूज करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन? तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी। देन ड्रग दैट एग्रेवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा इज? तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। देन ड्रग विच अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर? प्रोप्रानोलॉल। देन विच ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्यूट माइग्रेन अटैक? तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोफाइलिन इन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर मे डेवलप crystals of theophylline, precipitate of aminophylline, precipitate of ethylene diamine, straw color। अमाइनोफाइलिन इन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर में डेवलप। तो ये होता है क्रिस्टल्स ऑफ थियोफाइलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये अमाइनोफाइलिन होता है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनरिनॉन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ
अल्डोस्टेरॉन, बेटामिथासोन, ट्राइमसिनोलोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है? कैनरिनॉन। तो ये होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरिनॉन। ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ। किसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है स्पाइरोनोलैक्टोन? तो ये होता है अल्डोस्टेरॉन। स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन कॉज कराता है मेल गायनेकोमेस्टिया बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है। देन बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ट्राइमसिनोलॉन इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ट्राइमसिनोलॉन, प्रेडनिसोलॉन, मिथाइल प्रेडनिसोलॉन ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग दैट विल एग्रावेट ब्रोंकियल अस्थमा। एम्फेटामाइन, मॉर्फिन, प्रोप्रानोलॉल, ट्यूबरकुरारिन। इनमें से कौन सा ड्रग एग्रावेट कराता है ब्रोंकियल अस्थमा? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये होता है प्रोप्रानोलॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल विल एग्रावेट ब्रोंकियल अस्थमा। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, प्रोप्रानोलॉल। Which drug is most commonly used for prophylaxis of migraine? Propranolol. Propranolol undergoes extensive first pass metabolism in liver. Then propranolol is not used for the acute migraine attack. And propranolol aggravates bronchial asthma. ठीक है। Then which of the following is drug of choice in colic pain? तो ये होता है मॉर्फिन। Then morphine derivatives are contraindicated in, तो ये होता है head injury. Analgesic from opium poppy, morphine. Then important side effects of morphine, तो pinpoint pupil and Stroop syndrome ये होते हैं important side effects of morphine. Then drug used in morphine dependence, तो ये होता है methadone and buprenorphine. And drug used in morphine poisoning, तो ये होता है naloxone. Antidote used for morphine poisoning होता है naloxone and drug used in morphine dependence होते हैं methadone and buprenorphine. ये ट्यूबोक्यूरारिन होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ट्यूबोक्यूरारिन। देन निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। कौन सा ड्रग ब्लॉक कराता है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये होता है डी ट्यूबोक्यूरारिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट? एट्रोपिन, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है एट्रोपिन। ऑप्शन ए। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्कलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक? एट्रोपिन। विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? एट्रोपिन। विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? एट्रोपिन। विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? एट्रोपिन। देन ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड? एट्रोपिन। Then agent frequently used prior to administration of inhalant anesthetics to reduce secretion, तो ये भी होता है एट्रोपिन। Then carbachol, cholinergic agonist. Then acetylcholine, which directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action, तो ये होता है acetylcholine। Directly acting cholinomimetic has the shortest duration of action होता है acetylcholine and antagonist of acetylcholine is atropine. What is pilocarpine? तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है पिलोकार्पिन। इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। कोलिनोमाइमेटिक एल्केलॉइड होता है पिलोकार्पिन। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के एल्केलॉइड क्लास में आता है ये पिलोकार्पिन। ठीक है, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? सल्फोनामाइड, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, सल्बैक्टम। इनमें से कौन सा है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं सल्बैक्टम, क्लेवुलेनिक एसिड, टैजोबैक्टम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में आते हैं सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम एंड क्लेवुलेनिक एसिड। देन सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एंड क्रिस्टलूरिया। देन फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग। देन सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस। देन विच सल्फोनामाइड यूज्ड टू ट्रीट आई इन्फेक्शन? तो ये होता है सल्फासेटामाइड। देन विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? तो ये होता है सल्फासैलाजिन। ये क्लोरोक्विन होता है 4-अमाइनो क्विनोलिन।
क्लोरोक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ 4 अमाइनोक्विनोलिन। देन प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनोक्विनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स? ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू बॉडी। क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स? तो स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर इज फार्माकोडायनेमिक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर इज फार्माकोडायनेमिक्स। Then mechanism of drug action, pharmacodynamics, and study of what the drug does to the body is pharmacodynamics. ठीक है, next question, M1 blocker used in peptic ulcer disease is pyrazipine, pyridostigmine, atropine, oxybutynin। इनमें से कौन सा है M1 blocker used in peptic ulcer? तो ये होता है pyrazipine। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। pyrazipine होता है सिलेक्टिव M1 एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। पायरिडोस्टिग्माइन रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है पायरिडोस्टिग्माइन, इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑक्सीब्यूटिनिन तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के सिंथेटिक कंपाउंड्स क्लास में आता है ऑक्सीब्यूटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड ड्रग विच कैन टिपिकली कॉज डायरिया? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा एंटासिड कॉज कराता है डायरिया? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी। एजेंट यूज्ड बोथ एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डोज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए लैक्सेटिव होता है 4 to 8 ग्राम्स। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा कॉमन नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा ये कॉज कराता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सिस्टेमिक अल्कलाइजर होता है, सिस्टेमिक एंटासिड होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड। तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंटासिड्स, तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर। द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, तो ये होता है अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्फा एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है क्लोनिडिन। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेस सेडेशन? तो ये भी होता है क्लोनिडिन। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एज ए साइड इफेक्ट? तो ये भी होता है क्लोनिडिन। देन ये सेडेशन कॉज कराता है, मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं CNS पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट? डिगॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, एमरिनॉन, डोपामाइन। इनमें से कौन सा है सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट? तो सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट होता है डोब्यूटामाइन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोब्यूटामाइन होता है सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग? तो ये भी होता है डोब्यूटामाइन। बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है डोब्यूटामाइन एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवियर हार्ट फेलियर। ये होता है डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट जो स्टिमुलेट कराता है बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स ऑफ द हार्ट, जिससे इंक्रीज होती है हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, देन द एजेंट दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर, तो ये भी होता है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर। Then which of the following has positive ionotropic and negative chronotropic effect? तो ये होता है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन हैज पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। हाफ लाइफ कितनी होती है डिगॉक्सिन की? तो ये होती है 40 आवर्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट इज, तो ये भी होता है डिगॉक्सिन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन विच ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन? तो ये होता है क्विनिडिन।
देन डिगॉक्सिन का साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल वाइल टेकिंग डिगॉक्सिन, ठीक है। देन डोपामाइन, डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है डोपामाइन। इसे यूज करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी? तो ये होता है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी। ओरल आयरन थेरेपी कॉज कराती है कॉन्स्टिपेशन। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग इज डिगॉक्सिन, स्ट्रोपैंथिन के, डोब्यूटामाइन, डिजिटॉक्सिन। कौन सा होता है नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, डोब्यूटामाइन होता है नॉन ग्लाइकोसाइड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एक्टिंग आइनोट्रोपिक एजेंट होता है डोब्यूटामाइन। इसे यूज करते फॉर कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवियर हार्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द हाफ लाइफ ऑफ डिगॉक्सिन एंड द हाफ लाइफ ऑफ डिजिटॉक्सिन। Digoxin is greater than digitoxin. Digitoxin is greater than digoxin. Both have similar action? None. Compare the half-life of digoxin and half-life of digitoxin. तो half-life of digitoxin is greater than digoxin. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, diuretic which is contraindicated in the presence of cardiac failure. Mannitol, spironolactone, furosemide, hydrochlorothiazide. डायूरेटिक विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक फेलियर। तो ये होता है मैनिटॉल, ऑप्शन ए। ये मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड बाय ऑस्मोटिक एक्शन ये इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड कराता है जिससे कार्डियक लोड इंक्रीज होता है, इसलिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक हार्ट फेलियर। ये इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट को एक्सपांड कराता है जिससे कार्डियक लोड इंक्रीज होता है एंड इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन कार्डियक फेलियर। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्टेरॉयडल डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। देन स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। मेल gynecomastia is caused by spironolactone because of its anti-androgenic action. Furosemide लूप डायूरेटिक, ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है फ्यूरोसेमाइड। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड थाइजाइड डायूरेटिक, सल्फा मोइटी कंटेनिंग डायूरेटिक होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। Commonly used diuretic in combination with antihypertensive, hydrochlorothiazide. Most useful diuretic in the treatment of recurrent calcium stones, hydrochlorothiazide. Then drug used for oral treatment of both pituitary as well as renal diabetes insipidus, hydrochlorothiazide. इसे यूज करते फॉर द ओरल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.